हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा फैक्टराइजेशन, इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था चीजें, उसी में आगे हमने भी फैक्टर्स, छोटे छोटे नंबर्स के फैक्टर्स, छोटे छोटे एक्सप्रेशन के फैक्टर्स करना सीखे। और अभी हम थोड़ा इसका एडवांस लेवल पे आज सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे: योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। जी हाँ, आप अपने आज पे फोकस करेंगे, आप अपने प्रेजेंट पे मेहनत करेंगे, तो ही आपको आगे जाके एक बेटर फ्यूचर मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप जो है आपने जो चीज सोची कि भाई हमें आगे जाके एक डीएम बनना है या फिर कोई पुलिस ऑफिसर बनना है या अच्छा क्रिकेटर, अच्छा प्लेयर बनना है, तो आपके सोचने मात्र से ही सब कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत कब करोगे? आगे जाके थोड़ा मेहनत करोगे। मेहनत तो अभी करोगे, अपने प्रेजेंट पे मेहनत करोगे। तो इसलिए बोला जाता है योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू इन प्रेजेंट। आपका फ्यूचर तब क्रिएट होता है प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, तो ही जाके आपका फ्यूचर बदलता है या फिर फ्यूचर बनता है। ठीक है, तो फोकस रखेंगे अपने फ्यूचर। तो हमने अब कल इस तरह के क्वेश्चन, मैंने हाँ इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बताया कि जो स्टेप आपने यूज किया था, दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप, कि माइनस का साइन जब बाहर आता है तो अंदर वो क्या कर देता है, जब माइनस कॉमन आता है तो साइन चेंज कर देता है। याद है इस बात को, है ना। तो ऐसे ही अब एक कुछ अब इन चीजों को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को जरा, ए एक्स प्लस बी एक्स, और लिख देता हूँ इसमें माइनस ए वाई माइनस बी वाई। चलिए चलिए देखेंगे इसको। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, इन दो में कॉमन मिल रहा है एक्स एक्स, इनमें वाई वाई कॉमन मिल रहा है, तो सही है। सर यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, अंदर बचेगा ए प्लस बी। सर यहाँ पे ना वाई कॉमन है, माइनस वाई, अंदर बचेगा ए। अब देखो सर, माइनस बाहर आ गया तो अंदर साइन चेंज, माइनस ए का प्लस का ए हो गया, और माइनस का प्लस से प्लस का बी। तो ए प्लस बी दोनों सेम है, तो बस इसमें ए प्लस बी आप ए लिख देंगे, और जो बचा हुआ है एक्स माइनस वाई वो लिख देंगे। इसके पीछे की कहानी आपको बता रही कि मैंने कि ऐसा क्यों होता है मैथमेटिकली, है ना। बट हम मैं वक्त बताने के टाइम से कैसे लिख दें। आई बात समझ नाउ। अच्छा, इसमें अगर बच्चों आपके किसी बच्चे के क्वेश्चन रहते हैं कि सर जरूरी है कि अगर हम, काफी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन भी उठ रहा होगा कि सर आप ये भी देखिए ना यहाँ पे कि यहाँ पे ए और ए कॉमन है, इसको भी तो ले सकते थे आप। मैं बिल्कुल ले सकते था, आप ए और ए कॉमन है तो मैं ले लेता हूँ ना। मैं इसको रीग्रुप कर देता हूँ, ए एक्स माइनस ए वाई आगे लगा लेता हूँ, प्लस बी एक्स माइनस बी वाई इधर लगा लेता हूँ, तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर मेरा फिर भी क्या है, सेम ही आएगा। यहाँ पे क्या कॉमन बोला सर आपने, यहाँ पे ए कॉमन बोला, अंदर क्या बचा सर एक्स, माइनस ए बाहर है तो यहाँ बचा सर वाई, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है सर, यहाँ पे बी कॉमन है, अंदर क्या बचा एक्स माइनस वाई। अब जो एक्स माइनस वाई सेम लिख दो, जो बच गया ए प्लस बी अलग लिख दो, तो आप देखो सेम आपका आंसर है। आगे पीछे से कोई मतलब नहीं बनता, मल्टीप्लाई में इससे कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। चाहे आप 3 4 लिखो, चाहे 4 into 3 लिखो, आंसर आपका 12 ही आता है, ठीक है। चलो 15 PQ प्लस 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। चलो जरा करो इसको। देखेंगे इस क्वेश्चन को, 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P, करेक्ट। 15 PQ आप बोलेंगे सर यहाँ पे कॉमन है, 15 दोनों पे कॉमन है, और 9 और Q में, यहाँ पे Q और P तो कॉमन है, 9 एंड 25 आप कंफ्यूज होंगे।
बट 9 और 25 किसी एक नंबर की टेबल में आपको दिखते नहीं है ना, किसी एक नंबर की टेबल में नहीं आते आपके 9 और 25। तो कैसे होगा जी, कैसे होगा, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। तो इसको करने के लिए आप यहाँ पे मैं एक साथ कर लेता हूँ 15 पी क्यू और 25 को भी एक साथ कर सकते हो क्योंकि दोनों ही आ सकते हैं, बट अगेन वही कहानी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो आप अब 15 के साथ आप 9 को भी एडजस्ट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि सर यहाँ क्यू क्यू आ रहा है और दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो 9 क्यू मैंने अलग कर दिया और प्लस 15 प्लस 25 पी मैंने अलग कर दिया। यहाँ पे क्या कॉमन लूंगा, पहले नंबर में देखेंगे, 3 5 या 15, 3 3 या 9, तो सर ये आता है आपका 3 में, 3 में आता है, 3 5 या 15। तो सर यहाँ पे जो है आप कॉमन ले सकते हैं 3, फिर अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा पी और क्यू। अच्छा जी, क्यू भी कॉमन है सर, बिल्कुल क्यू कॉमन है। नंबर ऑफ वेरिएबल दोनों ही मुझको कॉमन मिल गए 3 और क्यू के रूप में। तो सर यहाँ 3 5 जा 15 एंड पी ऐसे ही आपका एज इट इज आएगा, प्लस 3 3 जा 9, तो ये आ गया 5 पी प्लस 3, क्योंकि क्यू तो हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पे क्या कॉमन है सर, यहाँ पे दोनों में नंबर्स में देखेंगे 5 की टेबल में आते हैं, है ना, 5 की टेबल में 5 3 जा 15 प्लस 5 5 जा 25 और पी, क्योंकि हम बाहर कुछ नहीं रखा। तो ये 3 प्लस 5 पी चाहे 5 पी प्लस 3, बात एक ही है प्लस में, चाहे आप 3 प्लस 4 लिखो चाहे 4 प्लस 3 लिखो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, करेक्ट। तो जो कॉमन है वो अलग लिख दो आप, 5 पी प्लस 3 और जो बच गया 3 क्यू प्लस 5, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, कॉपी कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कल क्वेश्चन एक छोड़ा हुआ था, मैंने आपको बोला जब डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में तब आपको बताऊंगा, है ना, यहाँ पे क्योंकि साइन वाला आप नहीं समझ पाए थे। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ भी अंतर नहीं है, आगे वाला सेम है, बट +6 और 9 माइनस एक्स मैंने ऐसे कर दिया है ना, या फिर आप इसको ऐसा समझो कि इसको मैंने क्या कर दिया है, इसको मैं माइनस का 9x और प्लस का 6 कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, तो देखेंगे इसमें क्या कॉमन है। पहले इसमें मेरे को यहाँ पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बने हुए हैं, तो ऑलरेडी पेयर जो बने हुए हैं यहाँ पे मेरे को दिखता है, पहले तो 2 कॉमन है सर, दोनों 2 की टेबल में आते हैं। फिर सर y कॉमन है, ओके, तो आप देखेंगे 2 3 जा 6, x ले सकते हैं क्योंकि x बाहर नहीं है, और 2 2 जा 4 क्योंकि 4y आप बाहर ले चुके हैं, माइनस, तो आप यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 कॉमन, और आप यहाँ लिखते हैं 3x। अब अगेन मैंने क्या बोला, आपने 3 कॉमन लिया है, करेक्ट, 3 की जगह प्लस नहीं, क्योंकि बाहर माइनस साइन है, अभी पढ़ा ना हमने इससे पहले थोड़ा, इससे थोड़ा पहले हमने पढ़ा माइनस साइन है, तो मैं क्या कर देता, साइन चेंज कर देता है और 3 टू द, अब देखिए दोनों आपका सेम आ गया, 3x माइनस 2 और 2y माइनस 3, दिस इज योर फाइनल आंसर। z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz, क्या लग रहा है इसमें, कुछ कॉमन लग रहा है, कुछ कॉमन नहीं है सर, तो मेरे को z के, क्योंकि z अकेला है तो ऐसा नंबर ढूंढूं जहाँ z है, यस मेरे को z दिख गया वेरिएबल के साथ, तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ इसका पेयर z, इस पूरे को साइन के साथ उठा के लाएंगे, माइनस एक्स वाई जेड आर प्लस 7x, तो सर यहाँ केवल z कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, z बाहर आ गया तो 1 बचेगा, माइनस एक्स वाई बचेगा, है ना, तो एक्स वाई क्योंकि z तो आप बाहर ले चुके हैं, फिर माइनस प्लस माइनस वो तो बात की बात है, बट यहाँ कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, माइनस का साइन है साथ में, तो आपने 7 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा सर, अंदर आपका माइनस का तो प्लस, माइनस का साइन है, अंदर साइन चेंज कर देता है, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ी ये बात, माइनस एक्स वाई, तो ये आपका आएगा 1 माइनस एक्स वाई और z माइनस 7, तो इस तरीके से ये फैक्टराइज। चलिए, अब ना कुछ आइडेंटिटीज को हम लिख लेते हैं जो हमारे काम आएंगी, और बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है,
फोर्थ मैथमेटिक्स काम आएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और इसी को ऐसे भी लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस ये 2ab आगे आ जाता है 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बात एक ही है दोनों। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सेम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी को ऐसा लिखा जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दो आइडेंटिटीज हो गई आपकी ये, यानी दो फॉर्मुलेज हो गए, पहला दूसरा। अब तीसरा a प्लस बी, मतलब दो नंबर से a प्लस बी और फिर से दो नंबर है a माइनस बी, यानी नंबर सेम है बट साइन का अंतर है। a प्लस बी a माइनस बी किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसको जस्ट उल्टा अगर मैं लिखूं कि सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे लिखते हो, तो आप बोल सकते हो a प्लस बी a माइनस बी, इसको रिवर्स करके ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेंगे पहले इसको, फिर आगे बात। इनका यूज कैसे करते हैं हम, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। अब जैसे आपके पास आ गया कि फैक्टराइज करो 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16 को, एक मिनट है। चलो इसको फैक्टराइज कर, यानी कि इसके फैक्टर्स निकालने। तो कैसे निकालेंगे इसके फैक्टर्स, आइए समझते हैं। देखिए, अब ये तीन वाले हैं, और फैक्टराइज अगर लिखा है यूजिंग आइडेंटिटी, तो आप आइडेंटिटी से ही करेंगे, क्योंकि आपका सभी आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे आप देखेंगे। अब हम क्या करते हैं ना बच्चों, आप देखो कि यार ये ना किसी का स्क्वायर बन रहा है, आप लोग यस 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, और x जो है x का स्क्वायर तो क्या होता है, x होता ही है, तो यानी ये 2x का ये पूरा जो है ना, ये 2x का स्क्वायर हो रहा है। 32 को नहीं देखना, बीच वाले को छोड़ देना है हमेशा, फिर लास्ट वाले को देखना है। लास्ट वाला किसका, 4 का होता है, 4 का स्क्वायर। तो बस अब देखो यहाँ पे, अब देखेंगे इस 4x को सर मैं 2x स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, प्लस 32 छोड़ दो, इस 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखेंगे। चलो और देखें, यूजिंग आइडेंटिटी, क्योंकि प्लस प्लस वाला है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हम, ए प्लस बी। आप देखेंगे कि सर ए स्क्वायर, अब देखो मैं कौन सा वाला कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अब 2ab बीच में से लिख रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बीच में 2ab रखा हुआ है, प्लस बी स्क्वायर। तो ये सर बिल्कुल सर, तो ये ए क्या है, ये हमें बस ये देखना है किसकी स्क्वायर है, आगे पीछे वाले बाकी खत्म। यानी कि किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आप लिख दो, ए यहाँ पे 2 हो जाएगा। बी किस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो ये 4 हो जाएगा। तो अब देखो ए स्क्वायर, यानी कि सर ए क्या है, 2x है, ठीक है सर 2x है, तो ए जो है सर 2x का स्क्वायर, 2ab 2a, ए कितना है 2x, बी कितना है 4, bx प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो ये बनता हुआ नजर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको एक बार चेक करेंगे बीच वाले नंबर को, कि जो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन वाला नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम चेक कर लेंगे। 2 2 जा 4 और 2ab ना, नहीं आ रहा है, 2ab नहीं आ रहा है, मैंने अच्छा क्वेश्चन ही गलत यहाँ पे कर दिया ना, 2ab 16, मैंने पहले सही लिखा था 16। ठीक है, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16x आ रहा है, बिल्कुल आ रहा था, तो 4 का स्क्वायर 16 भी आ रहा है, तो यानी कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। जैसे ही पकड़ा गया ना, कभी कभार हमारा यही मैंने क्वेश्चन बना रखा था तो उसमें गलत हो गया, बट कभी कभार आंसर भी गलत आ जाते, तो आप समझ, आप एक बार देखो कुछ गलती तो नहीं, कुछ भी गलती नहीं।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो यानी कि सर ये होगा a 2x प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 2x प्लस का 4, तो यानी फैक्टर मिल गया हमें 2x प्लस 4 और 2x प्लस, ये दो फैक्टर्स हमको यहाँ पे मिल गए। आई बात समझ में? इस तरीके से हम क्वेश्चन कर, चलिए ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे देता हूँ कि आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, आपको इसके फैक्टर निकाल के लाना, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।